हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल से। इस वक्त मेरे साथ जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के लिए अपन पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो अपन ने सीरीज चला रखी है, जो पिछले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है पेपर सेकेंड की अपन तैयारी कर रहे हैं। और पेपर सेकेंड के अंदर भी अपन आज क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं राजस्थान सेवा नियम, ठीक है। राजस्थान सर्विस जो रूल्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आरएसआर से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपन। टोटल क्वेश्चंस पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन अपन टोटल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आरएसआर से 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपन ने, ठीक है। इसके बाद अपन टोटल जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सेकंड पेपर से अपन टोटल क्वेश्चंस पढ़ेंगे 600 क्वेश्चंस, ठीक है। 600 क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है सेकंड पेपर के लिए उनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज की अब अपनी इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। आरएसआर से अपन पढ़ने वाले हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राज्य बजट तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। जो राज्य बजट जो तैयार करता है उसके लिए नोडल विभाग कौन सा है? वो नोडल विभाग है वित्त विभाग, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। राज्य बजट तैयार करता है वित्त विभाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय महिला कार्मिकों को देय प्रसूति अवकाश के दिनों की संख्या 135 से 180 दिन किया गया, ठीक है। 135 से 180 दिन किया गया प्रसूति अवकाश की जो दिनों की संख्या है उसको। ये राजस्थान सेवा के किस नियम में और कब जोड़ा गया? राजस्थान सेवा नियम से अपन पढ़ रहे हैं। तो प्रसूति अवकाश को 180 दिन किया गया, कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था नियम 103 के अंदर। दिनांक क्या है? 1/1/2008, ठीक है। कनिष्ठ लेखाकार जो एग्जाम है 2011 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 135 दिन से 180 दिन प्रसूति अवकाश को किया गया कौन से नियम से? नियम 103 दिनांक 1/1/2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर सरकारी कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में कार्यवाही करने का प्रावधान है? यदि कोई भी कार्मिक बिना अनुमति के अपनी सेवा से अनुपस्थित होता है तो उसके विरुद्ध कौन से राजस्थान सेवा नियम के कौन से नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी? तो वो नियम है नियम 86, ठीक है। नियम 86 में उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी अगर वो बिना अनुमति के अपनी सेवा से गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सेवा से तात्पर्य हैं जो चतुर्थ श्रेणी सेवा हो, चतुर्थ श्रेणी न हो, मंत्रालयिक सेवा न हो, राज्य सेवा न हो। उच्च सेवा से तात्पर्य उस सेवा से होता है जो चतुर्थ श्रेणी की सेवा नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम में पितृत्व अवकाश का प्रावधान किस नियम में जोड़ा गया और कब से जोड़ा गया? पितृत्व अवकाश राजस्थान सेवा नियम के अंदर कब से जोड़ा गया, ठीक है। किस नियम में जोड़ा गया और कब से जोड़ा गया? जो पितृत्व अवकाश है ये कब से जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 6 दिसंबर 2004 से। और कौन से नियम में? नियम 103 क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। पितृत्व अवकाश जोड़ा गया था राजस्थान सेवा नियम में नियम 103 क में। दिनांक है 6 दिसंबर 2004 से, याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है, पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान है। निलंबन, किसी भी कार्मिक को अगर उसके कार्य के अंदर लापरवाही पाई जाती है कि वो सही से कार्य नहीं करता तो उसे निलंबित किया जाता है। तो निलंबन की कार्यवाही का प्रावधान राजस्थान सेवा नियम के कौन से नियम में? नियम 17 के अंदर। नियम 17 में निलंबन की कार्यवाही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, राजस्थान में किस दिनांक से सभी नियुक्तियां परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई हैं? तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लगता है तो शुरू में 2 वर्ष उसको परिवीक्षा दिन रहकर निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई है। कब से ये नियुक्तियां की गई है? तो इसकी जो सही तारीख है वो है 20/1/2006, ठीक है। 20 जनवरी 2006 से सभी नियुक्तियां परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश की एवज में नगद भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे जो उपार्जित अवकाश जिसे पीएल कहते हैं उसके एवज में उसे नगद भुगतान किया जाता है। किस नियम में है ये नियम है 91B। नियम 91B में उपार्जित अवकाश में उसको पैसे दिए जाते हैं जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह पुनर्विवाह के कारण एक महिला सरकारी कार्मिक उपनाम में परिवर्तन करना चाहती है। किसी महिला का विवाह हो गया
तो वो अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती है, ठीक है, वह नियुक्ति अधिकारी को देगी। नियुक्ति अधिकारी को अगर वो अपने नाम में परिवर्तन कराना चाहती है तो क्या देगी वो, ठीक है। तो इसमें पति के विवरण के साथ औपचारिक सूचना, उसे अपने पति के विवरण के साथ कि उसके पति का क्या नाम है, कब उसकी शादी हुई, ये जो भी सारी डिटेल है वह उसे नियुक्ति अधिकारी को देनी पड़ती है, तभी उसके नाम में परिवर्तन हो सकता है। तो पति के विवरण के साथ औपचारिक सूचना उसे देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम 15 के अनुसार एक राज्य कार्मिक पदाधिकार प्राप्त कर लेता है यदि, राजस्थान सेवा नियम है, राजस्थान सर्विस रूल्स 15 के नियम 15 के अनुसार राज्य कार्मिक पदाधिकार प्राप्त कर लेता है यदि वह किसी पद पर नियुक्ति की योग्यता रखता हो, वह किसी पद पर नियुक्ति उपरांत पद का वेतन प्राप्त कर लेता है, वह किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसे पदाधिकार तभी मिलेगा जब वह किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। राजस्थान सेवा नियम 86 में नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें अवकाश पर या बिना अवकाश के निर्धारित अवधि से एक अवधि तक निरंतर सेवा से अनुपस्थित रहने पर राजकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा। यदि कोई भी कार्मिक बिना किसी सूचना के या बिना अनुमति के राज्य सेवा से मतलब अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो कितनी अवधि के बाद उसे सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा। यह अवधि है 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष तक कोई भी कार्मिक बिना सूचना या बिना अनुमति के नौकरी से या अनुपस्थित रहता है 5 वर्ष की अवधि तक, तो उसे त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा। ये कब से ये नियम लागू हुआ 5 वर्ष वाला? ये हुआ 20 20/8/2001 से 20 अगस्त 2001 से ये नियम प्रभावी हुआ और 5 वर्ष का इसमें समय दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अन्य शर्तों के साथ बच्चा दत्तक ग्रहण छुट्टी किस सीमा तक स्वीकृत की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति कोई दत्तक बच्चा ग्रहण करता है तो उसकी जो परवरिश के लिए कब तक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो वो छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है 180 दिन, ठीक है। 180 दिन तक छुट्टी स्वीकृत की जाती है किसी माँ को जो राज्य कार्मिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम में सती पूरक भत्ते की परिभाषा है। सती पूरक भत्ते क्या है? राजस्थान सेवा नियम के अंदर इसकी परिभाषा सती पूरक भत्ते क्या होते हैं? सती पूरक भत्ते जो राज्य कार्मिक को उसके द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति से दिए जाते हैं। राजकीय सेवारत कार्मिक को राजकार्य के दौरान हुई किसी हानि की पूर्ति हेतु दिए जाते हैं, ठीक है। तो सती पूरक भत्ते जो दिए जाते हैं वो राजकीय सेवारत कार्मिक को राजकार्य के दौरान किसी हानि की पूर्ति हेतु दिए जाते हैं सती पूरक भत्ते। यदि कोई कार्मिक किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है जब वो राजकार्य कर रहा होता है तो उस दौरान उसे जो सती की पूर्ति के लिए जो भत्ता दिया जाता है वो सती पूरक भत्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम में दी गई परिभाषा संविधान से हास्य है। RSR के अंदर संविधान से क्या हास्य है? RSR में संविधान से वही हास्य हैं जो भारतीय संविधान से हैं, ठीक है। इसके अंदर संविधान शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए ही किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अध्यय अवकाश पूर्ण सेवा अवधि में सीमा तक सीमित रहेगा। अध्यय अवकाश ये कब तक सीमित रहेगा? 360 दिन तक, यानी 1 वर्ष तक ये सीमित रहता है अध्यय अवकाश। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानदेय से अभिप्राय है। मानदेय क्या होता है? एक राज्य कार्मिक को सामयिक या कभी कभार प्रकृति के अतिरिक्त कार्य के लिए आवर्तक या अनावर्तक भुगतान। मानदेय जब किसी राज्य कार्मिक को उसके कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य करवाया जाता है तो इसके लिए उसे जो पैसा मिलता है वो मानदेय कहलाता है, ठीक है। तो मानदेय से अभिप्राय है एक राज्य कार्मिक को सामयिक या कभी कभार प्रकृति के अतिरिक्त कार्य के लिए आवर्तक या अनावर्तक भुगतान। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कार्मिक के पदाधिकार का निलंबन तथा निलंबित पदाधिकार का पुनः प्रतिस्थापन का प्रावधान है। कोई भी राज्य कार्मिक जो पदाधिकार का यानी सस्पेंड कर दिया जाता है या सस्पेंशन उसका समाप्त किया जाता है और उसे वापस जॉब पर लाया जाता है तो किस नियम के अंतर्गत ये है? तो यह है नियम 17 और 18। 17 के अंदर उसे सस्पेंड करते हैं, 18 के अंदर उसे वापस बहाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य कार्मिक के अवकाश के दौरान आवश्यक रूप से वापस बुलाने पर वह
यदि कोई राज्य कर्मचारी कार्मिक अवकाश पर है और उसे वापस बुला लिया जाता है तो वह आदेश प्राप्ति के दिनांक से सेवा में उपस्थित माने जाने का अधिकारी होगा तथा गंतव्य स्थान तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता नियमानुसार प्रदान करने का अधिकारी होगा। आदेश प्राप्ति उपरांत जिस दिनांक को गंतव्य स्थान से यात्रा प्रारंभ करता है, मतलब वो छुट्टी पर जहाँ पर था उसे आदेश प्राप्त हो गया, उस दिनांक को गंतव्य स्थान से यात्रा प्रारंभ करता है, तब से सेवा में उपस्थित माना जाएगा तथा उक्त यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता मिलेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं। किसी राज्य कार्य में अवकाश के दौरान आवश्यक रूप से वापस बुलाने पर यदि कोई राज्य कर्मचारी अवकाश पर और उसे वापस बुला लिया जाता है अवकाश के स्थान से, तो उसे जब आदेश प्राप्त होता है उसके उपरांत आदेश प्राप्ति के बाद जिस दिनांक को वह उस स्थान से वापस यात्रा प्रारंभ करता है तब से उस सेवा में उपस्थित माना जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई यात्री, कोई भी कर्मचारी यहाँ से दिल्ली गया हुआ है, दिल्ली उसे सूचना दे दी गई है कि उसे वापस आना है। ठीक है, 16 तारीख को उसे सूचना दी गई कि उसे वापस आना है और वो 17 को वहाँ से रवाना होता है। तो यदि वो 17 को वहाँ से रवाना होता है तो उसे 17 तारीख से ही वापस अपने कर्तव्य पे माना जाएगा और उसे 17 तारीख से सैलरी दी जाएगी। यही कह रहा है कि तब से सेवा में उपस्थित माना जाएगा तथा उक्त यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता मिलेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पदाधिकार का मौलिक सिद्धांत है। पदाधिकार क्या होता है? ये सिद्धांत कहता है कि एक ही समय में एक स्थायी रूप से रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कार्मिकों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती। एक ही पद पर, एक ही सीट पर 2 लोग नहीं बैठ सकते। इसका तात्पर्य यही है कि एक ही पद पर 2 कार्मिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। एक पद पर एक ही कार्मिक कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है, एक कार्मिक किसी एक ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। मतलब वही है कि एक पद पर एक ही पदाधिकारी बैठ सकता है। एक कार्मिक एक समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। पदाधिकार का मौलिक सिद्धांत है, ये तीनों इसके सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही पद पर कार्य ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य कार्मिक अपने अवकाश लेखों में अधिकतम कितने दिन का उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है? एक राज्य कार्मिक उपार्जित अवकाश पीएल कहते हैं। ठीक है, ये पीएल कितने दिन की रख सकता है? तो 300 दिन की, अधिकतम 300 दिन की। जब ये 300 दिन की पीएल हो जाती है और व्यक्ति जब रिटायरमेंट लेता है उस समय 300 दिन का जो भुगतान है इनकी जो ये 300 दिन की जो छुट्टियां नहीं लेता है इनका भुगतान उसे रिटायरमेंट के समय, सेवानिवृत्ति के समय कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम 96 में प्रावधान है, 96 नियम 96 में प्रावधान है, अस्थायी कार्मिकों को अवकाश, विशेष असमर्थता अवकाश यानी चिकित्सालय अवकाश, असाधारण अवकाश। तो इसका 96 जो रूल 96 है आरएसआर का नियम 96 है, उसके अंदर असाधारण अवकाश के बारे में लिखा गया है। असाधारण अवकाश में कार्मिक को किसी भी प्रकार का वेतन दे नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए राज्य कार्मिक कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से राज्य के कार्मिक हैं जिन्हें अपनी नियुक्ति के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं देना होता? ठीक है, तो वो कार्मिक कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। उच्च सेवा का राज्य कार्मिक जो 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया गया हो, वह पहले से राज्य का कार्मिक को उच्च सेवा पर कार्य कर रहा हो, उसे निम्न मतलब अन्य किसी भी पद पर 3 माह से कम अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो तो उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए हो और उनका मेडिकल परीक्षण हो गया हो। ये भी एकदम सही है, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने गए और उनका मेडिकल परीक्षण हो गया है, यानी जैसे पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर उनका उसी समय मेडिकल, फिजिकल के साथ साथ मेडिकल भी ले लिया जाता है, तो उनको स्वास्थ्य जो प्रमाण पत्र है वो देने की आवश्यकता अलग से आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 है, जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्त किया हो। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद किसी अन्य विभाग के अंदर किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता को देखते हुए नियुक्त कर दिया जाता है अस्थायी तौर पर। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। तो इन सभी कार्मिकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य कार्मिक का अवकाश लेखा रखा जाता है। अवकाश लेखा, ये प्रत्येक राज्य कार्मिक का अवकाश लेखा जो है रखा जाता है, सर्विस रिकॉर्ड इसे अपन कहते हैं, सर्विस बुक के अंदर ये रखा जाता है अवकाश लेखा। तो इसका सही आंसर परिशिष्ट 2 कह के प्रपत्र संख्या 1 में, इसके अंदर किसी भी कार्मिक का अवकाश लेखा रखा जाता है। परिशिष्ट 2 क
के प्रपत्र संख्या 1 में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी कार्मिक की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा सरकारी कार्मिक है जिसे किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी व्यक्ति राजस्थान में सरकारी नौकरी लगता है तो उसके बाद 2 वर्ष उसे परीक्षा के अंदर गुजारने पड़ते हैं और इसमें उसे किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता। तो इसमें परीक्षा पर, ठीक है, कौन सा सरकारी कार्मिक की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता? परिवीक्षा अवधि पर। परिवीक्षा अवधि पर उसे पीएल अलाउ नहीं होते, जबकि सीएल उसे मिलती है। ठीक है, आकस्मिक अवकाश उसे मिलते हैं। आकस्मिक अवकाश एक राज्य कर्मचारी को मिलते हैं, चाहे वो परिवीक्षा के दौरान ही हो। 1 वर्ष में उसे 15 आकस्मिक अवकाश मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप जॉब लग जाएंगे तो 15 1 वर्ष के अंदर 15 आपको आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इन 15 आकस्मिक अवकाश के अलावा शुरू में 2 वर्ष तक आपको अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आवश्यक प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार निम्नांकित कोष निधियों का गठन करेगी। संचित निधि अनुच्छेद 266(1), लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266(2), राज्य की आकस्मिकता निधि 267(2). क्वेश्चन है, कृपया बताइए कि उक्त निधियों में से किस निधि से राज्य कार्मिकों के वेतन भत्ते और अन्य कार्यालय व्यय किए जाते हैं, अर्थात नाम है डेबिट किए जाते हैं? तो कौन सी निधि में से राज्य सरकार सैलरी प्रोवाइड कराती है और अन्य जो भी भत्ते हैं वो देती है? तो वो होती है संचित निधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। संचित निधि जो अनुच्छेद 266(1) में है, इसी से कार्मिकों के वेतन भत्ते और अन्य कार्यालय व्यय दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 3, केवल ए का मतलब है संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है? कोई भी व्यक्ति अवकाश का अर्जन कैसे करता है, अवकाश कैसे प्राप्त करता है? तो कर्तव्य संपादन से। इसका सही आंसर है कर्तव्य संपादन से, विभागाध्यक्ष के आदेश से। ये गलत आंसर है। आवश्यकता अनुसार, ये भी गलत है। अधिकार से। अवकाश किसी भी कार्मिक का अधिकार नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है? कर्तव्य संपादन से। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा नियम में अध्ययन अवकाश संबंधी प्रावधान है। अध्ययन अवकाश, जब भी कोई कार्मिक राजस्थान की सेवा करता है, राजस्थान में किसी भी पद पर कार्यरत होता है, तो उसे अध्ययन अवकाश दिया जाता है। ठीक है, अध्ययन अवकाश अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, यह अध्ययन अवकाश तब दिया जाता है जब आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो, और लीगल तरीके से जब आप कोई भी डिग्री करते हैं जो आपके फ्यूचर के अंदर जॉब से रिलेटेड होती है, या जो राज्य सरकार को जिससे कुछ भी फायदा होता है, तो उसके लिए राज्य सरकार या जो भी आपका नियुक्ति अधिकारी होता है वो आपको अध्ययन अवकाश दे सकता है। ठीक है, अध्ययन अवकाश उस सिचुएशंस में नहीं मिलता कि जैसे आप अभी कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो दूसरी जॉब के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अध्ययन अवकाश नहीं मिलता। जैसे अगर आपने बीएससी बीए या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको पीजी के लिए, पीएचडी के लिए, ये डिग्री है, इनके लिए आपको अवकाश मिल सकता है। बाकी आपको किसी भी अन्य जॉब की तैयारी के लिए इस प्रकार से अवकाश नहीं मिलता। तो राजस्थान सेवा नियम में अध्ययन अवकाश संबंधी प्रावधान है। यह है नियम 109 के 9 से लगातार। ठीक है, नियम 109 और इसके बाद जो भी नियम है उनमें अध्ययन अवकाश के बारे में बताया गया है। 2 वर्ष की अवधि के लिए दिए जा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी या नियुक्ति जो अधिकारी होता है, नियोक्ता, वो अपन को अध्ययन अवकाश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसआर के खंड 1 के किस नियम में प्रथम नियुक्ति के समय आयु परिभाषित की गई है? आरएसआर का जो भी खंड 1 है, पार्ट 1, प्रथम नियुक्ति के समय आयु परिभाषित की गई है नियम 8(1) के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम नियुक्ति के समय आयु नियम 8(1) के अंदर दिखाई गई है, परिभाषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष सरकारी कार्मिक को बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश कितने दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है? कोई भी पुरुष सरकारी कार्मिक होता है, वो यदि कोई दत्तक बच्चा ग्रहण करता है तो कितने दिन तक उसे अवकाश दिया जा सकता है? तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है। टीआरए एग्जाम 2013 में पूछा गया था, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम 4, दत्तक ग्रहण पर अवकाश का कोई भी, दत्तक बच्चा ग्रहण पर कोई भी अवकाश का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। अवकाश किसी भी कार्मिक का अधिकार नहीं होता। कोई भी कार्मिक ऐसे नहीं कह सकता कि अवकाश लेना मेरा अधिकार है। तो अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। नियम 59 के अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी कार्मिक
अधिकार के रूप में अवकाश की मांग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य कार्मिक को कितने विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? एक राज्य कार्मिक को, राजस्थान की जो सरकार है उसमें कार्मिक को कितने विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 2 वर्ष, अधिकतम 24 माह, ठीक है, 24 माह तक राज्य कार्मिक को असमर्थता अवकाश दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजपत्रित कार्मिक के अवकाश लेखा किसके द्वारा रखा जाता है? जो भी अराजपत्रित कार्मिक होता है उसके जो अवकाश लेखा है, जो सर्विस बुक है, वो किसके द्वारा रखी जाती है? वो जो उसका कार्यालय का अध्यक्ष होता है, ठीक है, कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा उसकी सर्विस बुक, अवकाश लेखा, या अवकाश लेखा मतलब जो भी उसने छुट्टियां ली है वो अवकाश लेखा कौन रखेगा? कार्यालय अध्यक्ष। और सर्विस बुक, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड, वो भी कार्यालय अध्यक्ष ही रखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में समेकित निधि का प्रावधान है? समेकित निधि, अभी अपन ने संचित निधि के बारे में पढ़ा था, क्या लिखा हुआ है? समेकित निधि। तो इसका प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 266 के अंदर, अभी अपन ने देखा है, अनुच्छेद 266 में समेकित निधि बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार एक राज्य कार्मिक अधिकतम कितने दिन तक उपार्जित अवकाश एकत्र कर सकता है जो अधिसूचित दिनांक से प्रभावी है? अधिकतम 300 दिन का उपार्जित अवकाश कोई भी राज्य कार्मिक सेव कर सकता है, और ये कब से प्रभावी है? 1 जनवरी 1998 से, ठीक है, 1/1/1998 से 300 दिन का कोई भी राज्य कार्मिक उपार्जित अवकाश सेव कर सकता है। इसका बाद में रिटायरमेंट के समय, सेवानिवृत्ति के समय उसे भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन तक का पितृत्व अवकाश किस नियम से स्वीकृत किया जा सकता है? यदि कोई भी पुरुष परिवीक्षाधीन अवधि में या कहीं पर प्रशिक्षण कर रहा है तो 15 दिन का उसे पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। ये किस नियम के अंतर्गत है? राजस्थान सेवा नियम में। इसके अंतर्गत जो नियम है वो है नियम 122A और 103A। पितृत्व अवकाश इन नियमों के तहत दिया जा सकता है, 122A, 103A। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सेवा नियम 7(6) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य है। जब आप राजस्थान सेवा नियम पढ़ेंगे तो उसमें सक्षम प्राधिकारी के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। तो ये राजस्थान सेवा नियम के नियम 7(6) के अंदर हैं। तो सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? राजस्थान के राज्यपाल, ये भी एकदम सही है, ये सक्षम प्राधिकारी है किसी भी सेवा के लिए राजस्थान के अंदर। राजस्थान सरकार, ये भी सक्षम प्राधिकारी है। एक विभाग का अध्यक्ष, आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसका जो भी अध्यक्ष होता है, विभागाध्यक्ष, वो भी सक्षम प्राधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी है वह प्राधिकारी जिसे राज्यपाल महोदय द्वारा इन नियमों के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी घोषित कर दिया जाता है। तो A, B, C और D, इसमें चारों सक्षम प्राधिकारी होते हैं, A, B, C और D। कौन सी नियम में? नियम 7(6) के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृत्व अवकाश कितने दिन तक और कितनी बार स्वीकृत किया जा सकता है? पितृत्व अवकाश राजस्थान सरकार 2 ही बच्चों की अनुमति देती है। किसी भी राज्य कार्मिक को 2 ही बच्चे पैदा करने की अनुमति देती है, 2 बच्चे। तो 2 ही बार अवकाश ले सकता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष या कोई भी महिला बच्चों की देखभाल के लिए, ठीक है। प्रसूति अवकाश या पितृत्व अवकाश 2 बार ले सकते हैं। तो पितृत्व अवकाश कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए दिया जाता है, अधिकतम 2 बार दिया जाता है। 15 दिन एक बार, फिर 15 दिन दूसरी बार, ठीक है। महिला को यह अवकाश 180 दिन के लिए मिलता है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवीक्षणाधीन से तात्पर्य है? कोई भी व्यक्ति जब परिवीक्षणाधीन अवधि में होता है तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है व्यक्ति जिसे किसी सेवा संवर्ग में स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया गया है। मतलब नई नई ज्वाइनिंग जब भी होती है उसे 2 वर्ष तक परिवीक्षाधीन अवधि पर रखा जाता है, उसे प्रशिक्षणार्थी के रूप में समझा जाता है। फुल पेमेंट उस व्यक्ति को, कार्मिक को नहीं दिया जाता। 2 साल के बाद उसे स्थायी किया जाता है, 2 साल तक वो परिवीक्षाधीन अवधि में रहता है। तो यही पूछ रहा है, परिवीक्षणाधीन से तात्पर्य है व्यक्ति जिसे किसी सेवा संवर्ग में स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया गया हो। जब भी आप TRA जूनियर अकाउंटेंट में ज्वाइनिंग ले लोगे तो 2 वर्ष तक आपको परिवीक्षाधीन अवधि के अंदर ही गुजारने पड़ेंगे, वो ये बात कर रहा है, ठीक है। व्यक्ति जिसे किसी सेवा संवर्ग स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम 64 में प्रावधान है। राजस्थान का जो भी सेवा नियम है 64, उसमें क्या प्रावधान है?
स्वयं को बीमारी का इलाज कराने बाबत अवकाश, स्वीकृत अवकाशों से अधिक समय रुकने पर कार्यवाही, नियत तारीख से पहले अवकाश से लौटने संबंधी प्रावधान, अवकाश पर होते हुए नियोजन स्वीकार करने बाबत। राजस्थान सेवा नियम 64 क्या कहता है कि अगर आप अवकाश के समय है तो अवकाश के समय कहीं दूसरी सेवा नहीं कर सकते, अवकाश लेकर आप कहीं दूसरी जगह या दूसरे डिपार्टमेंट में सेवा नहीं दे सकते बिना राज्य सरकार की अनुमति के। तो नियम 64 यही कहता है, अवकाश पर होते हुए नियोजन स्वीकार करने बाबत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माताओं के लिए बाल्य देखभाल अवकाश CCL चाइल्ड केयर लीव की घोषणा इन माताओं को दे हैं जिनके बच्चों की अधिकतम आयु है। कोई भी माँ अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। तो उन बच्चों की आयु कितने वर्ष तक होनी चाहिए जिनके लिए माँ चाइल्ड केयर लीव ले रही है, यानी बाल्य देखभाल अवकाश ले रही है, तो उनकी आयु अधिकतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। वो 18 वर्ष से छोटे ही होने चाहिए, तब CCL मिल सकता है, अन्यथा CCL नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु कौन सक्षम है। सरकारी सेवा से अगर आप किसी सरकारी सेवा में और त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उस त्यागपत्र को कौन स्वीकार करने हेतु सक्षम है। तो जो आपका नियुक्ति अधिकारी होता है जिसने आपको ज्वाइनिंग दी है वही आपके त्यागपत्र को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में नियुक्ति प्राधिकारी। नियुक्ति प्राधिकारी जिसने आपको उस सेवा के अंदर नियुक्ति दी है वही आपके त्यागपत्र को स्वीकार कर सकता है, उसके अलावा कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महिला राज्य कार्मिक को प्रसूति अवकाश कितने दिन तक का स्वीकृत किया जा सकता है। तो अभी 2 बार ही क्वेश्चन आ चुका है, पिछले मतलब इससे रिलेटेड जो भी है वो आ चुका है पिछली 2 क्वेश्चंस के अंदर। तो एक महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश एक बार में 180 दिन तक का अवकाश दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रसूति अवकाश कितने दिन, अधिकतम कितने दिन का दिया जा सकता है, 180 दिन का एक बार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नियुक्ति संबंधी नियम में किसी सेवा पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अन्यथा प्रावधान न हो। महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए किसी भी राज्य सेवा में अपनी सेवा देने हेतु अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है। तो ये अधिकतम आयु कितनी है, ये अधिकतम आयु है 42 वर्ष। ठीक है, 42 वर्ष तक कोई भी महिला राजकीय सेवा में आने के लिए आवेदन कर सकती है और राजकीय सेवा शुरू कर सकती है। और ये कब से आया नियम, 24/5/2004 से। ठीक है, 42 वर्ष 24/5/2004 ये महिलाओं के लिए योग्यता होती है। ठीक है, 42 वर्ष 24/5/2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम का नियम 9 निम्न में से संबंधित है। जो नियम 9 है वो क्या कहता है, RSR का नियम 9, ये जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, नियुक्ति के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। कोई भी कार्मिक राज्य सेवा में आता है तो उसे पहले अपने मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है कि वो सेवा करने के लिए एकदम फिट है। तो यही होता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, राजस्थान सेवा नियम के नियम 9 के तहत ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजपत्रित कार्मिकों के अवकाश लेखों के संधारण के नियम हैं। अराजपत्रित जो भी कार्मिक होते हैं उनके अवकाश लेखों के संधारण के नियम ये कौन से हैं। तो नियम 87 का राजस्थान सेवा रूल्स जो है, राजस्थान सर्विस रूल्स, उसका नियम 87 का अराजपत्रित कार्मिकों के अवकाश लेखों के संधारण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कर्मचारी का सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो उसका नियुक्ति अधिकारी होता है वही उसका त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम 22(1) का संबंध है। राजस्थान सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु से, यह जो राजस्थान सर्विस रूल्स का 22(1) जो नियम है इसका संबंध है प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराने से। यदि आप राजकीय सेवा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और आप प्रशिक्षण की अवधि के अंदर होते हैं और आपने राजकीय सेवा छोड़ दी है, तो प्रशिक्षण के अंदर आपके ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट ने राशि खर्च की है, जितना धन आप पर खर्च किया है वो आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ता है। यही है नियम 22(a). ठीक है, प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराने से। अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपको ये राशि वापस जमा करानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम का वह नियम जिसमें प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि बाबत प्रावधान है। कौन सा नियम है, राजस्थान सेवा नियम का वह नियम जिसमें प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि बाबत प्रावधान है। यह है नियम 97। प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए
जो भी आपको राशि दी जाएगी वो है राजस्थान सेवा नियम के नियम 97 के अंदर। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के अवकाश के अंदर जो भी वेतन आपको प्रदान किया जाएगा वो नियम 97 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जिनका प्रयोग करके राजस्थान सेवा नियम बनाए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जिनका प्रयोग करके राजस्थान सेवा नियम बनाए गए हैं, तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत आरएसआर बनाया गया है, तो यह अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 के आधार पर ही राजस्थान सेवा नियम बनाए गए हैं, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार एक राज्य कार्मिक को पूरे वेतनकाल अवधि में अधिकतम अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। 2 वर्ष अध्ययन अवकाश के रूप में दिए जा सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। अध्ययन अवकाश के रूप में 2 वर्ष तक आप छुट्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित प्रत्याशी का सीधी भर्ती से स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति का राजस्थान सेवा नियम में निम्न दिनांक से प्रावधान किया गया है। कौन सी वो दिनांक है जिसके बाद से प्रत्येक राज्य कर्मचारी शुरू में 2 वर्ष परीक्षाधीन अवधि में रहता है, तो ये नियम कब से किस दिनांक से प्रावधान मतलब लाया गया है। ये नियम लाया गया है 20 जनवरी 2006 से। ठीक है, 20 जनवरी 2006 से ये नियम आया कि कोई भी राज्य कार्मिक शुरू के 2 वर्ष परीक्षाधीन अवधि में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित अवकाश से तात्पर्य है। रूपांतरित अवकाश क्या होता है? कम्यूटेड लीव। ठीक है, रूपांतरित अवकाश को ये कहते हैं। रूपांतरित अवकाश होता है जो कार्मिक के स्वयं के अस्पष्टता के कारण अधिकृत चिकित्सक के रोग प्रमाण पत्र के आधार पर मांग करने पर दी जाए। ठीक है, रूपांतरित अवकाश क्या होता है? जो कार्मिक के स्वयं के अस्पष्टता के कारण अधिकृत चिकित्सक के रोग प्रमाण पत्र के आधार पर मांग करने पर दी जाए, उसे अवकाश को रूपांतरित अवकाश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य कार्मिक जो असाधारण अवकाश पर है वह किसी भी प्रकार के अवकाश वेतन का अधिकारी नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि असाधारण अवकाश के समय किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का वेतन है वो नहीं दिया जाता है, अवकाश वेतन किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है, असाधारण अवकाश पर राज्य कार्मिक को किसी भी प्रकार के अवकाश वेतन का अधिकारी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को देय अवकाश संबंधी प्रावधान का नियम एवं प्रभावी दिनांक है। कौन सा नियम है जिसमें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को अवकाश दिया जा सकता है और इसकी प्रभावी होने की दिनांक कौन सी है? तो ये दिनांक है 20/1/2006, 20 जनवरी 2006। नियम कौन सा है? 122। नियम 122 के अंदर परिवीक्षाधीन किसी भी कर्मचारी को अवकाश दिया जा सकता है और कब से प्रभावी हुआ? 20/1/2006 से। ठीक है, अवकाश का ये नियम है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पिछली 2 क्लासें आपने नहीं देखी है तो आप तुरंत जाइए और वो पिछली 2 क्लासें देख लीजिए। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, उसके लिए बहुत उपयोगी ये क्लास होने वाली है। अभी तक अपन ने 150 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, टोटल अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 600। ठीक है, पेपर सेकंड की अपन तैयारी कर रहे हैं। पेपर सेकंड की एक सब्जेक्ट अपन ने पढ़ लिया है, दूसरा सब्जेक्ट आरएसआर अपन पढ़ रहे हैं, इसके बाद जीएफ एंड एआर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो सेकंड पेपर होने वाला है उसमें जो 6 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट अपन 100 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज अपन ने चलाई हुई है 600 क्वेश्चंस की, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए अपन ने जो सीरीज चला रखी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है पेपर सेकंड की दृष्टि से। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो अभी जाके देख लीजिए। आगे जो भी क्लासें आने वाली हैं उनसे निरंतर हमसे जुड़े रहें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल राइटेकल क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।